हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है कैशबैक। ये एक रोमांटिक और सुपर पावर बॉय के रिलेट मूवी है। इस मूवी में एक बॉय जो के टाइम को फ्रीज कर सकता है और फिर वो गर्ल्स के क्लॉथ्स उतार कर उनकी ड्राइंग करता है। और इस मूवी में हम ये भी देखेंगे कि क्या उसे अपना सच्चा प्यार मिलता है या नहीं। चलें मूवी को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि एक बॉय जो कि मेन कैरेक्टर है वो एक आर्ट गैलरी में होता है। उसका नाम बेन है। वहाँ स्टूडेंट्स एक नेकेड मैन का स्केच बना रहे होते हैं। बेन एक अमेजिंग आर्टिस्ट है। फिर हम देखते हैं कि बेन का उसकी गर्लफ्रेंड से अभी अभी ब्रेकअप हुआ होता है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सूजी था। वो ब्रेकअप की वजह से अंदर से टूट चुका था, इसीलिए वो अपनी क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पाता और ना ही उसे नींद आती है। फिर और हम देखते हैं वो एक सुपर स्टोर में कुछ सामान लेने आया हुआ होता है कि उसकी नज़र वॉल पर लगे एक पोस्टर पर पड़ती है जहां स्टाफ की ज़रूरत थी। वो ज्वाइन कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वहां एक लड़की होती है जिसका नाम शरण होता है और दो लड़के, एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बैरी होता है, जो कि बहुत नाटी होते हैं। वो लेडीज़ कस्टमर के सामान में अडल्ट टॉय रख देते हैं और फिर उन्हें एंजॉय करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि बेन को शैरन से लव हो गया था और शैरन के दिल में भी कुछ था, लेकिन बेन अपनी जॉब में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो वो टाइम को फ्रीज कर देता है और एक गर्ल के क्लॉथ्स उतार कर उसे ड्रा करने लग जाता है। और फिर वो इसके बाद स्टोर में आने वाली हर गर्ल के साथ ऐसा ही करता है। एक्चुअली उसे वुमन बॉडी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और उसे नेकेड वुमन बॉडी को ड्रा करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि बेन ड्राइंग करके जाने ही वाला होता है कि उसकी नज़र अपने बॉस पर पड़ती है। वो अपने बॉस को उठाकर ड्रॉपिंग बोतल के आगे खड़ा कर देता है और फिर टाइम को अनफ्रोज कर देता है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि बेन को फीमेल बॉडी इतनी अट्रैक्टिव क्यों लगती है। असल में उसके चाइल्डहुड में उसके हाउस में एक लड़की रहती थी जो हमेशा उसके रूम के सामने से नेकेड गुजरती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बेन अपने चाइल्डहुड में अपने एक दोस्त शान के साथ सीनियर गर्ल को पैसे देकर उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को देखता है। इस गर्ल का नाम नैरोली होता है। एक दफ़ा ये दोनों बच्चे शॉन्स पेरेंट की अडल्ट मैगज़ीन रीड कर रहे होते हैं कि वहीं शॉन्स की मॉम आ जाती हैं। वो मैगज़ीन वहीं ही छोड़कर बाहर भाग आते हैं। तभी शॉन की मॉम देखती है कि उनका पीनस हार्ड है और वो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। फिर हम लोग देखते हैं कि बेन, उसके कलीग और उसका बॉस एक ऑपोजिट टीम के साथ फुटबॉल मैच खेल रहे थे। तभी एक प्लेयर बेन के बॉस की तरफ बॉल फेंकता है जो सीधा जाकर उसके मुंह पे लगता है। तभी बेन टाइम को फ्रीज कर देता है और फिर बेन अंदर जाता है, देखता है कि टाइम फ्रीज होने के बावजूद एक गाय मूव कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले बेन इसका चेहरा देखता वो भाग जाता है। तो बेन को कुछ भी समझ नहीं आती और जब वो बाहर आके टाइम को अनफ्रोज करता है तो हम देखते हैं कि बॉस के मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि बेन और शैरन डेट पर गए थे और हाउस में इंटर होने से पहले शैरन उसे किस भी करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेन काउंटर पर एक हॉट गर्ल आई थी जो खुद ही अपने लिए अडल्ट टॉय खरीद कर लाई थी। मैट ये देखकर बहुत खुश होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बॉस अपनी बर्थडे पार्टी अरेंज करता है मैच हारने का दुख मिटाने के लिए। वहीं शैरन बेन को उस पार्टी में पर्सनल डेट पर इनवाइट करती है और बेन फ़ौरन यस कर देता है। ये एक गाय के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। फिर हम देखते हैं कि
मैट और बैरी बेन को आर्ट गैलरी के ओनर बनकर फ़ोन करते हैं और अपनी सारी पेंटिंग के साथ आने का कहते हैं। और जब बेन और शैरन पार्टी में इंटर हो रहे थे तो वहाँ बहुत लोग आए हुए थे और उनके बॉस ने स्ट्रिपर को भी बुलाया हुआ होता है। बेन स्ट्रिपर को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। ये वही लड़की थी जिसके प्राइवेट बॉडी पार्ट देखने के लिए बेन और शॉन इसे पैसे दिया करते थे। बेन की जीएफ भी वहाँ होती है। वो अब बेन के बॉस के भाई की जीएफ थी। सूजी बेन को सॉरी कहती है। बेन ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बेन की एक्स गर्लफ्रेंड बेन के पास आती है और उसे किस कर लेती है। बेन को कुछ समझ नहीं आता, वो उसे धक्का देता है, लेकिन तब तक शैरन सब कुछ देख लेती है। फिर शैरन गुस्से में पार्टी छोड़कर जा रही होती है कि बेन टाइम को फ्रीज कर देता है क्योंकि वो टाइम को रिवर्स नहीं था कर सकता। कुछ देर बाद बेन टाइम को अनफ्रोज कर देता है। फिर हम देखते हैं कि बेन शैरन के हाउस माफ़ी मांगने आया हुआ था, लेकिन वो उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और यहाँ से जाने का कहकर दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर बेन स्टोर में जाता है तो वो शैरन की चेयर को खाली देखता है। वो समझ जाता है कि शैरन ने उसकी वजह से जॉब छोड़ दी। फिर बेन आर्ट गैलरी में जाता है। मैट और बैरी ने बेन के साथ प्रैंक किया था। ओनर बेन को कहता है कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी वो उसे ड्राइंग दिखाने का कहता है। वो बेन की ड्राइंग से बहुत इम्प्रेस होता है और एक आर्ट एग्जीबिशन अरेंज करने का कहता है, जिसका इनविटेशन बेन शैरन को भी भेजता है। और जब शैरन वहाँ पहुँचती है तो वो बहुत सरप्राइज्ड होती है क्योंकि ये सब पेंटिंग उसी की थी। तब उसे एहसास होता है कि बेन ने ये पेंटिंग उसके लिए बनाई और वो बेन को कांग्रेचुलेट करती है, यानी कि वो उसे किस करती है। बेन इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए टाइम को फ्रोज करता है, लेकिन इस दफ़ा शैरन फ्रोज़न टाइम में मूव कर पाती है और इसलिए बेन उसके साथ बाहर आ जाता है। बाहर गिरती हुई बर्फ़ भी हवा में ही फ्रोज हो चुकी थी और फिर बाहर फ्रोज़न बर्फ़ में ये दोनों किस करते हैं और मूवी का इसी ब्यूटीफुल सीन के साथ एंड हो जाता है। इस तरह की और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करके बताएं ताकि मैं आइंदा अपनी आने वाली वीडियो को ठीक कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।